साथियों नमस्कार। हम ग्लोसरी ऑफ टर्म सीख रहे हैं। आइए कुछ और टर्म को देखते हैं, कुछ और शब्दों को देखते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव शब्द हैं, शब्दावलियाँ हैं। एम्बेजलमेंट यानी एम्बेजलमेंट मीन्स गबन करना। किसी भी सरकारी संपत्ति को खर्च कर देना या उसको गबन कर देना विभिन्न माध्यमों के तहत, तो इसको हम कहेंगे एम्बेजलमेंट। एम्पावरमेंट सशक्तिकरण, जैसे नारी सशक्तिकरण अभियान चलाया जाता है, यानी वीकर सेक्शन के लिए वर्क डन करना, वीकर सेक्शन के लिए काम करना। वीकर सेक्शन कौन आते हैं? बच्चे, बुजुर्ग, तो उनके लिए काम करना, तो सशक्तिकरण। इन्वॉय दूत या प्रतिनिधि, जैसे इन्वॉय कौन होंगे? अपने भारत के प्रतिनिधि भेजे जाते हैं दूसरे देश में, वहाँ राजदूत बन के रहने के लिए ना। तो फाला जैसे वाशिंगटन भेजे गए अमेरिका में, तो रूस में भेजे गए या कनाडा में भेजे गए, तो उनके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? इन्वॉय। इंडोर्समेंट समर्थन करना या समर्थन हासिल करना। फ्रॉडुलेंट कपटपूर्ण यानी फ्रॉड करना। ग्रेच्युटी उपहार, कंपनी अपनी एम्प्लॉय को जो उपहार देती है वो भी किस माध्यमों से? मनी के रूप में ना देकर, जैसे उनको अच्छे से कोई गिफ्ट दे देना या उपहार दे देना, उपहार में जो है फ्लैट दे देना, कार दे देना, तो ये ग्रेच्युटी में आएगा। हानरेरियम मानदेय के लिए हम प्रयोग करेंगे। इंडेंचर करार करना, एक करार करना, जैसे किसी भी सिस्टम के लिए एक कंपनी करार करती है अपनी एम्प्लॉयज़ के साथ कि आप इतने समय तक हमारे इतने बांड पर जो है काम करेंगे। इनहेरेंट अंतर्निहित होना। जुरिस्डिक्शन अधिकारिता के लिए हम जुरिस्डिक्शन। जस्टिफिएबल न्याय उचित के लिए जस्टिफिएबल हम प्रयोग करेंगे। लॉफुल एक्टिविटी के लिए विधिसम्मत। लॉफुल जो लॉ के अकॉर्डिंग हो, जो विधि के अकॉर्डिंग हो, जो संविधान के सम्मत हो, संविधान के अंतर्गत हो। लेजिस्लेशन वैधीकरण, जो वैध हो, जो लेजिस्लेशन के अंतर्गत आता हो। मैलिशियस विद्वेषपूर्ण व्यवहार, इसके लिए हम प्रयोग करेंगे। माइग्रेशन प्रवास, जैसे इस समय प्रवासी बढ़ रहे हैं, जैसे रूस और यूक्रेन वार में यूक्रेन के नागरिक दूसरे देशों में क्या कर रहे हैं? प्रवास कर रहे हैं, वहाँ से भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। तो उसमें क्या कारण हो गया? प्रवास का कौन सा कारण हो गया? युद्ध कारण है प्रवास का वहाँ के एरा में। और भारत की दृष्टि में देखा जाए तो कुछ लोग जाते हैं, माइग्रेट करते हैं कमाई की दृष्टि से। नेगोशिएटर वार्ताकार, नेगोशिएट करना। नोटिफाइड पैनल अधिसूचित नामिका। ओवरलैपिंग अतिव्याप्ति यानी ओवरलैपिंग करना। यह हम मूलतः देखते हैं कि नौकरी के सिस्टम में जो है ओवरलैपिंग होती है, जो आरक्षण की दृष्टि से देखा जाता है। ऑसिलेशन दोलन, यानी कोई भी चीज़ है दोलन करती रहे। ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक बार इधर एक बार इधर। ऑर्गेनाइज सेक्टर संगठित क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र जिसके लिए एक टाइम निर्धारित हो, यानी जो सरकारी एरा में आता हो ना, सरकार निर्धारित करती हो, और जिसका एक टाइम पंक्चुअल हो, यानी लिमिट समय में एक संगठन के रूप में हो, तो संगठित क्षेत्र। और जिसका असंगठित क्षेत्र होता है, जिसमें कोई टाइम टेकन नहीं होता, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं लगता, अपना जैसे तैसे 24 आवर्स काम कर रहे हैं, तो सब उसके लिए भी कुछ न कुछ अब रूल बनाए जा रहे हैं। तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गए, संगठित क्षेत्र। ऑर्डिनेंस अध्यादेश, सरकार अध्यादेश ले आती है, उसको अध्यादेश का मीनिंग हो जाएगी कि उसको संसद में पास नहीं करवाना पड़ता, वो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देता है। आउटलुक दृष्टिकोण। पर्टिनेंट संगत। पिटीशन याचिका डालना, यानी पिटीशन करना। किसी भी कोर्ट में क्या करते हैं, अपने मांग को लेकर जब हम कुछ मांग पत्र दायर करते हैं तो उसको हम याचिका कहते हैं, पिटीशन। प्लीड अभिवचन करना। प्रीटेक्स्ट बहाना। प्रीटेक्स्ट परजुअल अवलोकन करना, देखना, यानी वो वॉच करना, देखना।
पैराडॉक्स विरोधाभास यानी दोभाषी। पेपर सील कागजी मुहर, जो मुहर लग जाती है, जो चीज़ पैक हो जाती है, पेपर सील। पनिशेबल दंडनीय होना। रिलक्टेंस अनिच्छा, अनिच्छा का भाव रखना। रिक्विसाइट अपेक्षित, अपेक्षा रखना किसी से, हम सरकार से अपेक्षा रखते हैं कि हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेगी। रिक्विसाइट। रेसिप्रोकल अन्योन, अन्य के अतिरिक्त। रिकंसिडरेशन पुनर्विचार करना, पुनर्विचार के लिए। रिकंसिडरेशन यानी किसी विचार के लिए पुनः उसके लिए एक लेटर लिखना, तो पुनर्विचार का प्रयोग करते हैं। रिकंसिडरेशन पुनर्विचार याचिका हो गई। पुनर्विचार किसी विज्ञप्ति के लिए हो जाता है, उससे आप RTI के तहत सूचना मांगते हैं। रीजनल इम्बैलेंस क्षेत्रीय संतुलन। रिग्रेटेबल खेदजनक यानी रिग्रेट करना, खेद प्रकट करना। रेजिग्नेशन त्यागपत्र। सरचार्ज अधिभार यानी शुल्क लगाना, अधिशुल्क। सर्विलांस निगरानी। सीक्रेट इंस्ट्रक्शन गुप्त अनुदेश। सीक्रेट इंस्ट्रक्शन राह के थ्रू, राह कोई गुप्त सूचना हुई जो देश के प्रति अहिंसक रूप में हो और आतंकवाद के रूप में हो, तो गुप्त सूचना हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर देते हैं, राह के माध्यम से हमको पता चलता है। सोलेम गंभीर। स्पॉटलाइट विशेष समीक्षा। स्क्वाड दस्ता यानी स्क्वाड, जैसे हमारी आर्मी जब निकलती है तो आर्मी स्क्वाड निकल रही, आर्मी का दस्ता निकल रहा है। सुपर इम्पोजिशन अध्यारोपण यानी एक के ऊपर दूसरे को अध्यारोपित करना, यानी लाइट के सेंस में देखा जाए तो किसी पर्टिकुलर थिंग पर हम जो है कोई चीज़ फोकस कराएं। अध्यारोपित करना या दो आवाज़ सुपर इम्पोज करना यानी एक दूसरे ऊपर आरोपित करना। स्क्रैप वैल्यू रद्दी मूल्य यानी स्क्रैप वैल्यू। तो ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव शब्द हैं ग्लोसरी ऑफ टर्म के तहत हम सीख रहे हैं। आगे भी कुछ शब्दों को देखते हैं। थैंक यू।